हेलो गाइस। सो एक इंजरी मुझे आ गई है। जैसे आप जानते हैं मैं 60 बर्पीज़ हर रोज़ करता था। तो कल जब मैंने बर्पीज़ की बर्पीज़ की तो बर्पीज़ में आप जानते हैं ना कि आप पैर नीचे बैठ के फिर आप पैर को पीछे की तरफ फेंकते हैं एंड फिर आप पैर को वापस अपने सीने की तरफ लाते हैं एंड देन आप जंप करते हैं। तो वो पैर पीछे फेंकने के चक्कर में थोड़ा सा आई थिंक जहाँ पर मेरी इंजरी थी पहले, तो वो यहाँ पर राइट साइड में कमर में मेरी इंजरी थी। तो वो फिर से एग्रीवेट हो गई। अब वो इंजरी कब हुई थी मुझे, जब मैं एक बार मैं एमएमए जब कर रहा था तो एक दिन मैं ऐसे ही आया था और किसी को बताने के चक्कर में मैंने वार्म अप नहीं किया था और किसी को किक बताने के चक्कर में मैंने बहुत ही ज़ोर से राइट पैर से किक मारी थी, पंचिंग बैक पे, हैवी बैक पे इनफैक्ट। तो उस वक्त मेरे राइट साइड में जो है कमर में राइट साइड में वहाँ पर इंजरी हो गई थी। बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो गया था। तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन हो गया था जिसकी वजह से आई थिंक लिगामेंट वगैरह कुछ रप्चर वगैरह हो गए होंगे, कुछ भी था। तो वो इंजरी बनी रही, अभी भी वो इंजरी हल्के फुल्के निकल रहता है। बट जब मैंने बर्पीज़ किया तो वो इंजरी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गई। तो अब मैं बर्पीज़ को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, बर्पीज़ नहीं करूँगा। तो अब मैं करूँगा हाफ पुशअप्स जितने पॉसिबल हो, आई थिंक 40-50 जितना भी है। एंड देन माउंटेन क्लाइंबर्स कोशिश करूंगा कि 200 करूं, बट अभी 100 से स्टार्ट करके देखते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स कैसे होगा। एंड बॉक्स सिटअप्स, कोई वेट पकड़ के, जैसे 10 kg का वेट पकड़ के मैं बस वो करूंगा। सिटअप्स नहीं बोलेंगे आई थिंक उसको, बॉक्स स्क्वाट्स, यस बॉक्स स्क्वाट्स वो करूंगा जितने हो पाए, क्योंकि मेरे नी में प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए जितने हो पाए, लेट्स सी। तो थोड़ा सा अब आ गया है इंजरी, उसको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो गाइज एक चीज़ बताना भूल गया कि आज मैं अपना वेट भी करूँगा। पहले मैंने जो अपना वेट किया था 9 डेज बाद किया था, और 9 डेज बाद जो मेरा जो वेट रिड्यूस हुआ था दैट वाज 1 किलोज एंड 200 ग्राम्स, है ना। तो अब आज 15 डेज हो जाएंगे। तो अब मैं आज वेट करूँगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितना रिड्यूस किया। अभी मैं एग्जैक्ट वेट आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट आपको ये ज़रूर बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा कितना वेट मैंने लूज़ कर दिया। तो लेट्स सी कितना वेट लूज़ होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि मैंने मेहनत की है वो कितनी ढंगलाई है। और फिर उसके बाद जब वेट करने जाएंगे तो फिर उसके बाद अपडेट करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभी 15 मिनट्स की रनिंग के बाद अब मैं जा रहा हूँ हाफ पुशअप्स करने। तो देखते हैं कितना हो पाते हैं। 40 तो मैं कर लेता हूँ, बट आई थिंक मुझे थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि वो जो बर्पीज है 60 बर्पीज उसको कॉम्पनसेट भी करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो अभी 60 हाफ पुशअप्स हो गए। अब करने जा रहे हैं माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर्स इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैं पूरे पाम पे अपना वेट नहीं रख पाता, मुझे नकल्स पे आना पड़ेगा क्योंकि रिस्ट में मेरी इंजरी है। इस रिस्ट में इंजरी है, बहुत टाइम से इंजरी है, जिसके वजह से ये मैं पाम पे वेट नहीं रख पाता। तो मुझे नकल्स पे आना पड़ेगा। अब नकल्स पे कितने में माउंटेन क्लाइंबर्स कर पाता हूँ क्योंकि पूरा वेट आता है उस पर। तो वो देखने वाला है। चलिए लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं करने आ रहा हूँ बॉक्स सिटअप्स। 60 करेंगे क्योंकि थोड़े नीज में मेरे प्रॉब्लम है, मगर 60 से ही हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं और कितना आगे। फिर उसके बाद मुझे रनिंग भी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये ये प्रशांत हैं, मेरे जिम पार्टनर हैं, मेरे छोटे भाई हैं। और और आज इन्होंने अभी आईसीएल में गोल्ड जीता है, इन्होंने आईसीएल इंडियन कॉम्बैट लीग। तो मारने यहाँ लग पर गए कि बंदा उत्तराखंड में भाई। अभी इन्होंने गोल्ड जीता है। एक मुआय थाई का प्लेयर था, उसको इन्होंने धूल चटाई है, उसको चोक किया है इन्होंने। और उसका 10-0 का रिकॉर्ड था। ये हमारे बहुत ही कोच। बढ़िया किया इन्होंने और मजा आ गई। ऐसे ही हम तो सोचे कि ऐसे ही ये तरक्की करते रहे। बहुत बढ़िया। और इनको ऑफर्स भी मिल रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा ये रुक के फिर आई थिंक जनवरी फरवरी में ये जाएंगे बाहर खेलने के लिए। सर के आशीर्वाद से और हम सबके ब्लेसिंग से ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो गाइज, मैंने ख़त्म कर लिया अपना रनिंग वगैरह जितना भी था। 10,000 तो मुझे ख़त्म करना ही था, प्लस मैंने 11,000 की रनिंग कर ली, स्टेप्स की रनिंग कर ली। एंड फिर उसके बाद मैंने जो हाफ पुशअप्स थे वो कर लिया। फिर उसके बाद माउंटेन क्लाइंबर्स 210 कर लिया, 220 बल्कि इनफैक्ट कर लिया। एंड जो बॉक्स वो थे स्क्वाट्स, वो मैंने कर लिए। सो अब इतना सब हो गया। अब मैं जा रहा हूँ अपना वेट करने के लिए नीचे जिम में, जो वेइंग स्केल है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि मैं अभी अपना वेट डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये डिस्क्लोज करूँगा कि मैंने कितना वेट कम किया। बाकी जो वेट, जो ओरिजिनल वेट है, जब एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे पहुंच जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी ओरिजिनल वेट क्या है और मैंने कितने वेट से स्टार्ट किया था। तो अब मैं थोड़ी देर में चेंज करके, देखिए पूरा मैं वेट हो चुका हूँ, दिस इज़ ऑल वेट। थोड़ी देर में चेंज करके मैं नीचे जाऊंगा और अपना वे करूंगा, फिर उसको मैं आपको अपडेट करता हूँ क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपना वेइंग करने। देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। थोड़ी सी घबराहट हो रही है ऑब्वियसली, इतनी मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट कुछ नहीं आया तो फिर बड़ा ख़राब लगता है। लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, थोड़े लोग हैं वहाँ पर वेइंग मशीन के पास। थोड़ा मुझे हिचकिचाहट हो रही है। अ, थोड़े लोग जब खाली होते हैं उसके बाद में चलता हूँ वहाँ पर वेइंग मशीन के पास। अब थोड़ा खाली दिख रहा है, मैं जाता हूँ, वे करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सो गाइस, आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। 15 डेज में 2 किलोज एंड 800 ग्राम्स कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय गॉड्स ग्रेस ऑब्वियसली। जितनी भी मेहनत मेहनत की तो वो सब ऊपर वाले ने उसको अप्रिशिएट किया। खाने पे जितना मैंने कंट्रोल किया एंड वर्कआउट पे मैंने जितना मेहनत किया, बाय गॉड्स ग्रेस ऑब्वियसली उन्होंने सब मुझे ताकत दी, जिसकी वजह से मैं 2 किलोज एंड 800 ग्राम्स में कम कर पाया 15 डेज में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी ऐसी मेहनत करते रहिए इंजरी होने के बावजूद। तो उन्होंने मुझे ताकत दी, ऊपर वाले ने मुझे ताकत दी, अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी, जिसकी वजह से इतना मैं कम कर पाया इंजरी के बावजूद। तो आप लोग भी कर सकते हैं, मैं इस एज में भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।